जन की बात हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, वैसे तो जमीन का विवाद अनादिकाल से चला रहा है और न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी यही हाल होगा। लेकिन हम आज खास बात झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ की कर रहे हैं। जमुआ जमीन विवाद के कारण अभी कुछ हाल के वर्षों से सुर्खियों में है। यहाँ पे नए नए भूमि माफियाओं का रैकेट बन गया है और पदाधिकारियों की कहीं ना कहीं संलिप्तता, कहीं ना कहीं सहभागिता भी दिखती है। मैं ताजा उदाहरण अभी बता रहा हूं जमुआ थाना क्षेत्र के प्रमाणिक की। प्रमाणिक में एक विवाद कुछ वर्ष पुराना है। उस समय के तत्कालीन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के उनके न्यायालय में चला था और उस वाद में मोहन तुरी अन्य बनाम खलील मियां अन्य के बीच में वो विवाद था। और मैं आपको बता दूं, जिस जमीन पे विवाद है वो खाता संख्या 22 है, प्लॉट नंबर 621 है और उसमें रकबा तकरीबन 30 एकड़ 56 डिसमिल है। हालांकि जो निर्णय आता है उपायुक्त महोदय के, तत्कालीन उपायुक्त महोदय का, वो खलील मियां व अन्य के खिलाफ आता है और मोहन तुरी व अन्य के पक्ष में आता है। जो निर्णय आता है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि ये जमीन जंगल की जमीन है और इस जमीन पे जो जमाबंदी दिखाया जा रहा है खलील मियां व अन्य के द्वारा वो अवैध है, वो वैध नहीं है। लेकिन मोहन तुरी व अन्य के पक्ष में जो बंदोबस्ती दिखाई जा रही है, जो भूदान के तहत सरकार उसको बिहार सरकार 86-87 में दी है, उसको वैध करार दिया जाता है और ये आदेश दिया जाता है कि उस खलील मियां व अन्य की जमाबंदी को रद्द करते हुए मोहन तुरी को जो 11 डिसमिल जमीन मिली है भूदान में मोहन तुरी व अन्य को, उस पर उसका हक बनता है और उसको वो जमीन देनी चाहिए। लेकिन वर्ष बीत जाते हैं, कई वर्ष बीतते हैं, लेकिन मोहन तुरी व अन्य वो अभी तक अपने जमीन पे चढ़ नहीं पाता है। अभी कुछ एक दिनों पहले वो इसी चीज को लेकर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठता है और अंततः उपायुक्त कार्यालय ने सारे कागजातों को देखते हुए वर्तमान उपायुक्त ने जमुआ सीओ और अनुमंडल पदाधिकारी को यह निर्देश देता है उस जमीन पे जो अवैध रूप से कोई दखल किए हैं तो उसको हटा करके मोहन तुरी व अन्य को वो जमीन मापी करके दी जाए। लेकिन दो बार प्रशासन की टीम जाती है और मापी नहीं हो पाती है। जो खलील मियां व अन्य की जो टीम है वो इसका विरोध करती है। उसका भी अपना दावा है कि नहीं, ये जमीन हमारी है और हम बरसों से, हमारे बाप दादा इसका जोत आबाद कर रहे हैं और हम लोग बरसों से यहाँ पे कायम है, तो हम ऐसे कैसे अपनी जमीन दे दें। अब उपायुक्त के निर्देश के बावजूद जमीन में ना मापी हो पाई है और ना कुछ हो पाया है। दोनों तरफ से तनाव बना हुआ है और पूरे जमुआ और आसपास के प्रखंडों और पूरे जिला का निगाह इस जमीन पर है और वो जमीन की घेराबंदी भी कर दी गई है और वहां पे कुछ बो भी दिया गया है। अब ऐसे में देखना दिगर होगा कि प्रशासन अपने ही दिए हुए निर्णय को लागू करा पाती है या नहीं करा पाती है। बुधवार को भी प्रशासन की एक टीम जमीन मापी के लिए वहां पहुंची, दोनों पक्ष के लोग जुटे, लेकिन मापी नहीं हो सकी। एक पक्ष के लोग मापी नहीं करने दिए और प्रशासन को बैरंग वापस आना पड़ा। हम दिखाते हैं जन की बात की ग्राउंड रिपोर्ट। अब्दुल मियां साहब मिले हैं और मैं तो समझता हूं कि इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं आप। तो आप भी है, आपका क्या नाम हुआ? बशीर अंसारी। अच्छा, आपका बशीर अंसारी और ये अब्दुल मियां। क्या कहना आप लोग को? दोनों एक साथ बोलिएगा। हम लोग का कहना यही है, हम लोग अंग्रेज टाइम से कोड़ खड़ के खेत की रहती बना रहे हैं। जी जी जी, बनाए हैं। RCO साहब का मती बिगड़ गया है। हम लोग को सब जंगल बोल रहा है, अंग्रेज नहीं बोला। RCO साहब को किस्मत, इनका दिमाग बिगड़ गया है, सब जंगल प्लॉट कर दिया है। जंगल प्लॉट को हम लोग को दिखावे, जंगल प्लॉट हम लोग को दिखावेगा तो नापनी करने मिलेगा, नहीं तो यहाँ मर्डर होगा। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 100 से ऊपर। ठीक है, अच्छा आप कुछ बोलिए। हाँ, तो वही बात है, हम लोग के यहाँ इतना दिन से देखिए धान सब खेत लगा हुआ है, तो मैंने बोला, और हम लोग के ये है आज फिना ऐसा कर दिया है तो हम लोग को ऐसा नहीं करने देंगे। चलिए, ये दर्द है बुजुर्गों की और शांति की बात करना है चाचा।
मर्डर तर्डर का बात बच्चे लोग करेंगे, हम लोग समझाएंगे उसको। क्या बात करते हैं, जमीन से ज्यादा माना शरीर से ज्यादा कीमती जमीन है क्या? हम कहते हैं पत्रकार साहब ही कहते हैं। साहब नहीं बोलिए आप, बेटा है ना आपका। जब हम खाना खाने को मिलेगा ही नहीं तो जीना काहे रहे? सब ऊपर वाला देता है, किसकी औकात है खाना देने का? नहीं, सबसे सब रहमत है ऊपर वाले की, ताकि इस गंगा जमनी का जो तहजीब है लंगटा बाबा का इस क्षेत्र में, वो धारा बहते रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, झारखंड में जमीन का विवाद सर चढ़ करके बोल रहा है। चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, भाई हो, भतीजा हो, जमीन की वारदात झारखंड में जैसे ही झारखंड का निर्माण हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। किसी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है और सभी एक एक जमीन के टुकड़े में कई कई लोग अपने अधिकार जताते हैं और विवाद का रूप लेता है। अभी मैं झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में हूं और जमुआ प्रखंड का ये चुंगलो रोड है, जमुआ से चुंगलो का ये पथ है और इसके पीछे आप देखिए कि ये जमीन है जिसको सरकारी हलफनामे में जंगल की जमीन कही जाती है। हालांकि कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जो गिरिडीह जिले के पूर्व उपायुक्त थे राहुल सिन्हा साहब, उनका रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ये 30 एकड़ का रकबा का जमीन है और ये समझा जा रहा है कि इस जमीन की कोई जमाबंदी और बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। इसी क्रम में कुछ दलित परिवारों को ये जमीन शायद दान में दी गई है सरकार के द्वारा और उस जमीन को हासिल करने के लिए दलित परिवार कुछ दिनों से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने में है और उसी धरने के परिणति में ये जमीन नापी के लिए यहाँ पे पूरा महकमा पहुंचा है। ये जमुआ थाने की आप गाड़ी देख रहे हैं और जमुआ के सीआई और कर्मचारी और अमीन सभी यहाँ पे जुटे हुए हैं और अभी अभी खबर आ रही है कि यहाँ पे सीओ अशोक कुमार भी आने वाले हैं। एक पक्ष का कहना है कि नहीं ये जमीन हमारी है और दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं जमीन हमारी है। जमीन में जो विवाद है वो 30 एकड़ का विवाद है, जो बंदोबस्ती रद्द करने की बात उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पहले कहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान विवाद है वो 11 एकड़ में है। जो बंदोबस्ती कुछ एससी समाज के लोगों को मिला है और वो अपनी जमीन को हासिल करने के लिए धरने में है। इस संबंध में हम एक पक्ष, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हमीद अंसारी है। हमीद जी, क्या है इस जमीन का पूरा? आप चूंकि आप बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, बताइए। आपने अभी बोले कि ये जंगल झाड़ है, लेकिन हम इसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, डीसी साहब अभी तो आप ही बोले चौरसिया जी, हम कैसे मानेंगे? आप बोले कि जो ये जंगल झाड़ है, इन लोग दावा कर रहा है, हम इसका सर्टिफाइड कॉपी निकाले। हमारा बाप दादा पुरखों से जो तबाद कर रहा है, इस जमीन का हमको खतियान है। हमारा बाप दादा मर गया और अब हम लोग का पीढ़ी आ गया है और अब जो है सो हम लोग के ऊपर अन्याय हो रहा है। अब हम इतना परिवार है, देख लीजिए, सब हमारा व्यक्ति है। थोड़ा सा दिखाइए, पूरा 300 फैमिली है शायद ये लोग, और इधर से उधर भी घूम के देख लीजिए, चारों तरफ घूम के देख लीजिए, सब हमारा परिवार। चलिए, ये हमीद साहब है, और कोई बात रखेंगे? ये जमीन पर हमारा बात जबरदस्ती आइए, और कोई जानकार? तो हम लोग यही आत्महत्या करेंगे जी, हम लोग यहीं आत्महत्या। एक पक्ष का कहना है कि अगर हमारी जमीन लूटी जाएगी तो यहीं आत्महत्या करेंगे, और कोई बोलना है? और जंगल का भी हम सर्टिफाइड कॉपी निकाल लिए कि परमानी डी में जंगल है नहीं, जंगल है नहीं। ये एक पक्ष का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है उपायुक्त कार्यालय का वो गलत है। ये जो सर्टिफाइड कॉपी हमने निकाला है वो जंगल इसको नहीं कहा जाता है। वो सर्टिफाइड कॉपी आप लोगों ने उपायुक्त कार्यालय को दिया है क्या? दिए हैं, और कहिएगा तो फिर हम देंगे। नहीं, हमारा कुछ दिए हैं, आपने दिया है ना? हाँ, दिए हैं। तो उपायुक्त ने देखा उसको? यहाँ भी दिए हैं, डीसी ऑफिस में भी दिए हैं और अंचल में भी दिया है। आपने 23 तारीख को जमा किया? पीछे 23 तारीख। लेकिन वो जो रिपोर्ट है राहुल सिन्हा साहब का, वो हमको लगता है कि पहले का है। पहले मांगा ही नहीं सर, पहले मांगा ही नहीं और जजमेंट हो गया। जजमेंट हो गया। चलिए, जो नापी करने के लिए भी जो आया है उसका भी नोटिस हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, अभी जो नापी करने का आया उसका नोटिस नहीं? चलिए, नापी का भी नोटिस यहाँ नहीं। हम अभी बात करेंगे CRCO साहब से भी कि आखिर आप नापी करने के लिए सरजमीन पे आए हैं तो आपने नोटिस क्यों नहीं दिया दोनों पक्षों को? आइए, आप उस पक्ष से कोई किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ। चलिए, दूसरा पक्ष है। एक पहले पक्ष की बात आपने सुना और ये दूसरा पक्ष है, बताइए क्या कहना है? क्या कहना है बताइए? बोलिए। बोल। अरे कुछ कहना है तो कहिए हमको। कुछ कहना है?
क्या है आपका दावा, कैसे बनता है आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है और पुरखों की है। सर मेरा दावा इसी बनता है कि सरकार ने बंदोबस्ती 86-87 में हम लोग को दिया जी। बिहार सरकार 86-87 में बिहार सरकार था। हाँ, बिहार सरकार थी, ठीक है। और उस पर जो है रसीद हम लोग का 40 साल तक। अच्छा, इधर देख के बोलिए। 40 साल तक है रसीद मेरा। अच्छा। और जो जमीन मेरा है और जो है कि मेरा ये लोग लड़ता है झगड़ता है तो बोलते हैं कागज दिखलाइए, तो कागज भी दिखला तो भी नहीं मानता है लोग। अच्छा। हम लोग पर जो लाठी तलवार जो भी झगड़ा। तो अभी आप लोग धरने में बैठे हुए हैं? हम लोग धरना से भेजे हैं डीसी सर और एसी सर। अच्छा। कि जाइए आप लोग का नापी हो जाएगा। अच्छा। प्रशासन हम भेज रहे हैं जी। और जो है कि इसी को भेज रहे हैं, ओमिन साहब को भेज रहे हैं और भेज रहे हैं आपको जो कर्मचारी को भेज रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अयोध्या तुरी। अच्छा, आपकी भी जमीन यहाँ बंदोबस्ती में मिली है क्या? हमारा भी है। तो ये लोग जो है हम लोग लड़ने नहीं चाहते हैं। अगर जिसका कागजात हो तो उसी को जमीन दिया जाए और जिसका कागजात नहीं तो जमीन को छोड़ दिया जाए। चलिए, और सही बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कागज की लड़ाई है और जमीन जो देखी जाती है वो कागज के आधार पर देखी जाती है। किसी के दावे से कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पे सिया साहब से भी बात करेंगे कि उनका अभी तक का क्या ओपिनियन है। तब तक हम दिखा रहे हैं ये जमीन का भूभाग 30 एकड़ की जमीन है और बहुत लंबी चौड़ी जमीन है। इस सड़क के बाद की भी जमीन है और हम आपको बता दें कि यहाँ एक तालाब का भी निर्माण हुआ है बहुत पहले। ये सवाल लाजमी है कि जब ये जमीन जंगल की थी तो यहाँ तालाब में काम कैसे हुआ? तालाब जंगल वाले लोग करवाए कि मनरेगा से करवाया? मनरेगा से करवाया गया। सिया साहब क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार और प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार नापी कराना है। अच्छा। तो द्वितीय पक्ष वाला लोग इन लोग विरोध कर रहा है कि फसल लगा हुआ है। हाँ। और अभी नापी नहीं हो सकता। अच्छा, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब आगे की कार्रवाई हम बीडीओ साहब को जानकारी दे दिए हैं। अच्छा। अब जो आदेश करेंगे वो होगा। बीडीओ साहब क्या बोले फोन में आपको? फोन में भी बोले कि हम अच्छा आते हैं, बात करते हैं। चलिए, दोनों पक्ष का अपना अपना दावा है और हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्रशासन करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए ताकि क्षेत्र में अशांति ना फैले। जमीनें रह जाती है, लोग बिछड़ जाते हैं, तो ये वाकया यहाँ पे ना दोहराया जाए। हम प्रशासन से जन की बात की तरफ से यही निवेदन करते हैं ताकि क्षेत्र में अमन और चैन बना रहे। मैं जन की बात के साथ विजय चौरसिया, आगे के अपडेट के लिए आप बना रहें।